महादेव आत्मनः। कई बार जब हितोपदेश अथवा तो गीतोपदेश अन्य शास्त्रों पे जब उपदेश देते हैं तो कई बार कहीं वेद की कोई ऋचा ले ली, उपनिषद के कोई सूत्र ले लिए, कहीं पे इतिहास पुराण इत्यादि रामायण महाभारत की कभी कोई व्याख्या हो जाए तो अनेक बार पूछा जाता है कि सनातन धर्म में कितने सारे शास्त्र हैं और इनका स्थान क्या है, क्या महत्व है। तो एक प्रकार से एक वीडियो सीरीज़ अब जो है बनाई जा रही है और ये विशेष वीडियो इसीलिए है क्योंकि ये समस्त जो भाग हैं शास्त्र के ये दर्शाएगा हमारे सनातन धर्म में कितने भाग हैं और उनका क्या क्या स्थान है। एक आप वेद को एक वृक्ष के समान देखिए और वृक्ष के जितने जितने अंग हैं वही ये वेद वृक्ष जो है इसी प्रकार से हम भाग देखेंगे। तो सबसे पहले तो सनातन धर्म में जो शास्त्र हैं उसकी हम व्याख्या देख लें और श्रुति और स्मृति इनमें क्या अंतर है, क्योंकि भाग दो है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति श्रूय श्रवणे, जो सुना जाए, श्रूयते इति, जिसको गुरु पढ़ते हैं और शिष्य जो है वो ग्रहण करते हैं। ये लिखित नहीं है, ये सुना जाता है, गुरु के मुख से सुना जाता है और शिष्य जो है ये श्रवण करते हैं, इसीलिए ये श्रुति मार्ग है। श्रूय श्रवणे, वह जो सुना जाए। इसके साथ साथ दूसरा है स्मृति, स्मरणे, अर्थात जो स्मरण किया जाता है। कहीं न कहीं कोई भी आध्यात्मिक साधना उपरांत जहाँ पे भी कोई दैवीय कृपा होती है तो कोई भी ऋषि महर्षि इत्यादि जो अपना एक प्रकार का सत्य जो है लोगों तक पहुँचाते हैं तो उसी को ही हम स्मृति कहते हैं, वो जो याद किया गया हो। एक और शब्द जो है प्रायः करके हम बार बार उपयोग करेंगे और वो शब्द है शास्त्र। शास्त्र जो है वो शसु हिंसायाम धातु में से उत्पन्न होता है। शास्यते अनेन, जिसके द्वारा शासित किया जाए, जिसके द्वारा नियंत्रण लाया जाए। और ये हिंसार्थक नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं एक विचारधारा, एक प्रकार की मर्यादा, कहीं धर्माचरण, सत्य का अनुसरण, इसी प्रकार के जो एक प्रकार के दृष्टांत होते हैं उन्हीं को ही लाया जाए और समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए, इसी को ही हम शास्त्र कहते हैं। अब आते हैं हम अनेक भागों पे। वेदांतर जो शास्त्र रहते हैं और साथ ही साथ उपवेद, ये श्रुति मार्ग के हैं, अन्य स्मृति मार्ग के हैं। तो वेद में जैसे कि वैसे ही सब जानते ही होंगे, ऋग, साम, यजुर और अथर्व, आगे चल कर के जो अनेक भाग हैं उस पर हम व्याख्या और देंगे और कहेंगे, उपदेश करेंगे, लेकिन अभी ये केवल नाम मात्र के लिए है। वेद में ऋग, साम, यजुर, अथर्व। वेदांतर जो है इसमें ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। और तीसरा जो भाग है श्रुति का वो है उपवेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है, सामवेद से गंधर्व वेद की उत्पत्ति होती है, यजुर्वेद से धनुर्वेद की उत्पत्ति होती है और अथर्ववेद से शिल्पवेद की उत्पत्ति होती है। ये चार जो है ये चार उपवेद हैं। उपवेद का अर्थ जो होता है कि वेद के थोड़ा नीचे, तो जो वेद है उसके थोड़े से नीचे जो है वेद और वेदांतर शास्त्र ऊपर है और इसके नीचे जो है उपवेद आते हैं। तो यही चार जो हैं एक वेद में से एक उपवेद का प्राकट्य हुआ है। अब ये जितने भी हैं वेद, वेदांतर और उपवेद, ये तीन जो है ये वैदिक जो वृक्ष है इसके जड़ हैं। अब आते हैं वृक्ष की जो तना है उसकी ओर, वो है वेदांग। क्योंकि समस्त सनातन धर्म जो है वो वेद तो जड़ है, लेकिन जो दिखता है वो वेदांग है, जो धारण करता है समस्त भार को वो वेदांग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, वो शिक्षा। कल्प जो हम वैदिक हम जो अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, साधना के जितने प्रकरण होते हैं वो कल्प। निरुक्त शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, व्याकरण, ग्रामर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। शब्द कैसे, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। छंद,
छंद को किस प्रकार से अनेक अनेक शब्दों को किस प्रकार से छंदों में छंदबद्ध किया जाता है, वो छंद शास्त्र। और ज्योतिष, ग्रहों के माध्यम से भूमंडल का ज्ञान रखना, और देव और दैव दोनों के विषय में जो ज्ञान रखते हैं वही ज्योतिष है। तो वही ज्योतिष शास्त्र है। ये जो है वृक्ष के तना है। अब आते हैं हम इतिहास। जो ये वैदिक जो वृक्ष है, इनकी डालियां हैं, वो है रामायण, महाभारत और पुराण। जिस प्रकार से अनेक अनेक पात्र हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं, अनेक अनेक विचारों को एक बड़ी सुंदर तरीके से कथाओं में जिस प्रकार से दर्शाया गया है, ये वो वैदिक वृक्ष की डालियां हैं। अब आते हैं हम पुरुषार्थ शास्त्र पर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्र, ये जो है ये उस वैदिक वृक्ष की पत्तियां हैं। दर्शन शास्त्र, मीमांसा, योग, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य और न्याय, ये 6 दर्शन जो है इसे हम 6 आस्तिक, वैदिक आस्तिक दर्शन कहते हैं। और ये उस वैदिक वृक्ष के पुष्प हैं। क्यों? क्योंकि पुष्प दिखाई देते हैं, सुगंध भी है और दिखाई भी देते हैं अनेक अनेक रंग के। और दर्शन तो हम आँखों से ही दृश्य दर्शन है, हम आँखों से ही तो दर्शन करते हैं। इसीलिए जो दर्शन है वो ये समस्त रंग बिरंगे जो पुष्प है वृक्ष के, ये वो पुष्प हैं। अब आते हैं हम, वो वृक्ष है क्यों, इसका अस्तित्व क्या है। ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा, योगी और सर्वोपरि जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के ऊपर स्थापित कर दिया, धर्म के लिए जो जीते हैं, उन्हीं के वही जो है वही इस वेद वृक्ष के साक्षात फल स्वरूप है। यही है वैदिक वृक्ष। और हम इन सभी भागों को अलग अलग देखेंगे और अलग अलग इसकी व्याख्या होगी, और ये आगे की सीरीज़ में हम देखेंगे। महादेव।